एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर बेसिस और चेस्ट बेसिस जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उनको डाउट है कि चेस्ट बेसिस अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ऊपर से कटिंग करनी है कि नहीं करनी है, या शोल्डर बेसिस लगाते हैं तो कब हमने कटिंग करनी है कि नहीं करनी है। उनका आर्म होल जो है वो परफेक्ट नहीं आ पा रहा है। तो आज हम इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में हम आर्म होल कैसे लेते हैं, मतलब तीरा कैसे लेते हैं। जैसे हमारी जो कुर्ती, अगर हम कोई कट करें कुर्ती या ब्लाउज, तो यहाँ से जो हम लेते हैं वो किस बेसिस पर लिया जाता है और यहाँ से आर्म होल जो लेते हैं वो किस बेसिस पर लिया जाता है, तो वो हमने आज सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर बेसिस पर। शोल्डर बेसिस में क्या होता है कि हमें चारों पल्ले हम एक साथ कट करते हैं। जैसे अगर मैं कुर्ती की बात करूं, अगर मेरे पास कोई कुर्ती है और मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूं तो मैं फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन एक साथ कट कर लूंगी। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक आएगा और यहाँ से हमारा नेक की कटिंग होगी, यहाँ से हमारे शोल्डर की कटिंग होगी और यहाँ से आर्म होल, और इस तरह से जो बैक का आर्म होल होगा वो इस तरह से कट होगा, फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा डीप कट होगा, एंड देन हम फिटिंग देते हैं। इसमें हमारा बैक पार्ट भी है, इसमें हमारा फ्रंट पार्ट भी है। तो ये हमारा होता है शोल्डर बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब शोल्डर बेसिस में हमने ये चीजें निकालनी कैसे होती हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी हम शोल्डर बेसिस पर कुर्ती की कटिंग करते हैं, आज हम बात करते हैं कुर्ती की, कि जब कुर्ती की कटिंग होती है तो हमने शोल्डर बेसिस फॉर्मूला लगाना है। तो हम तीरा कैसे लेंगे? अगर हमारे शॉर्ट नेक हैं, शॉर्ट नेक अगर हम बना रहे हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने शोल्डर का जो तीरा है, तीरे का फॉर्मूला क्या होगा, शोल्डर को डिवाइड कर देना है 2 से। जो भी हमारा आया, मैं अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए शोल्डर ले लेती हूँ 14। तो 14 को डिवाइड करूंगी 2 से तो कितना आ जाएगा, 7 इंच। तो आपका जितना भी शोल्डर होगा आपने उसका हाफ करके यहाँ से तीरा ले लेना है। इतना क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है, तीरा लेने के बाद हमने यहाँ पर स्लोप देनी होती है। तो हम स्लोप कितनी देंगे, स्लोप के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये शॉर्ट नेक है, शॉर्ट नेक में स्लोप आएगी ही। तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, जैसे अब मेरा शोल्डर है 14 इंच, 14 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आएगा 1.1, यानी कि आप 1.1 या 1 इंच तक आप स्लोप डाउन कर सकते हैं। इतना हो गया, स्लोप भी हो गई। अब नेक विड्थ जो हमने लेनी है वो हम कैसे निकालेंगे, नेक विड्थ शॉर्ट नेक में शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा शोल्डर 14 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 14 डिवाइडेड बाय 5 तुम्हारा आएगा 2.8। तो यहाँ से हम नेक विड्थ 2.8 ले लेंगे और फिर स्लोप देकर कटिंग कर लेंगे। इसमें मैंने कोई भी रेडी शोल्डर का नाप नहीं लिया है, डायरेक्टली मैं इन्हीं शोल्डर के बेसिस के ऊपर सारे फॉर्मूले लगा रही हूँ और मैंने सारे शोल्डर, देखिए सभी जगह शोल्डर को ही यूज किया है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं आर्म होल में। तो आर्म होल के केस में क्या होगा, जब हम लोग शोल्डर बेसिस पे फॉर्मूला लगाते हैं तो आर्म होल का आएगा सेम चीज, शोल्डर जितना हमने यहां से तीरा लिया है, ठीक है, जितना यहां से तीरा लिया है उतना ही हम आर्म होल लेंगे। बट आर्म होल जैसे भी शोल्डर कितना आया था, तीरा कितना आया था 7 इंच, पर हमने अब आर्म होल लेना है तो वो यहीं से स्टार्टिंग से, स्लोप से नहीं लेना है, यहीं से 7 इंच तक हमने मार्किंग कर लेनी है। जहां पे भी 7 इंच आएगा वो हमारा आर्म होल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से नहीं काउंट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना होता है, बैक की शेप देनी है। तो बैक की शेप के लिए आप यहां से 1 इंच लेकर आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट की शेप के लिए हम 0.5 अंदर, आधा इंच अंदर आएंगे और फिर इस तरह से हमने शेप देनी है, यहाँ से 0.75 रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। बाकी जो फिटिंग है वो हमारी रेगुलर फिटिंग जैसे हमारी होती है। आपको लूज पसंद है तो लूज थोड़ा सा लूजिंग ऐड कर लीजिए, अगर आपको टाइट रेगुलर फिटिंग पसंद है तो आप कम लूजिंग ऐड करके फिटिंग दे सकती हैं। मेन हमारा था कि मैं आज आपको बता रही हूँ कि शोल्डर बेसिस और चेस्ट बेसिस में हमारा डिफरेंस क्या होता है। देखिए, शोल्डर बेसिस में मैंने क्या किया, सारी चीजें शोल्डर के ऊपर ले ली है। ये शॉर्ट नेक का केस आ गया, ठीक है। अब सेम चीज मैं शॉर्ट नेक की चेस्ट बेसिस पे बताऊंगी। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो चेस्ट बेसिस पर आएगा,
ठीक है। तो जो भी हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, अब हमने सारा चेस्ट बेसिस पर करना है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमने इस तरह से, अच्छा जब हम चेस्ट बेसिस पर कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी हम शॉर्ट नेक बात कर रहे हैं तो हमारे इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो हमने मेन इस तरह से फैब्रिक ले लेना है, जैसे ये मान लीजिए मेरा फैब्रिक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले चेस्ट बेसिस पे लगेंगे। तो सबसे पहले हमने लेना है 13। तो चेस्ट बेसिस पे जब हम लगाते हैं, जितना भी आपका शोल्डर हो, जितना भी हो उसका हाफ कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने 14 एग्जांपल लिया था, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 इंच। आपने यहां से 7 इंच पर मार्क करना है। क्लियर। 7 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने स्लोप देनी है। तो जब चेस्ट बेसिस फॉर्मूला लग रहा है तो हम स्लोप किस तरह से देंगे, तो हमने देखना है हमारा शोल्डर किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर हमारा शोल्डर 12 से 13 है, हमने ये चार्ट फॉलो करना है बेसिकली। तो मेरा जैसे शोल्डर आ रहा है 14 इंच, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो मुझे कितना स्लोप डाउन करना है 1.25। तो यानी कि यहाँ पे 1.25 मैं स्लोप डाउन करूंगी। इतना क्लियर है। वहां पे 1.1 था, यहाँ पे 1.25 हम लेंगे चेस्ट बेसिस में। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर नेक बेसिस में। नेक की विड्थ हमने कितनी लेनी है, यहाँ पर ही इसकी नेक की विड्थ लिखी है कि अगर आपका शोल्डर इतने के बीच में, आपने नेक विड्थ इतनी लेनी है। अभी मेरे केस में क्या है, नेक विड्थ जो आ रही है वो 2.25 आ रही है। तो मैं 2.25 पर मार्किंग करूंगी और उसके बाद इसमें इस तरह से स्लोप दे दूंगी। अब एक यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा डाउट होगा वो ये कि यहाँ पर 2.25 लिया है, क्योंकि जब हम चेस्ट बेसिस फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें हमें रेडी शोल्डर का मार्क लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं रेडी शोल्डर का मार्क लेकर यहाँ पर नेक की विड्थ को बाद में चेंज करूंगी, ओके। बट यहां पर हमारी नेक की विड्थ ऑलरेडी आ चुकी है 2.8। क्लियर। इसमें हमारे को रेडी शोल्डर की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आ गया। अब हमने यहां से आर्म होल लेना है। तो आर्म होल के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो हमारा फॉर्मूला आता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस समथिंग। अब समथिंग क्या होगा, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपकी चेस्ट इस केस में है तो आप ये ऐड करेंगे, अगर आपकी चेस्ट इस केस में है तो आपने 1 इंच ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरी जो चेस्ट है वो 36 है, तो मैं कितना ऐड करूंगी, हाफ इंच। तो 36 आ गया। अब हमारा ये कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो आया 6.5। तो मैं अब यहाँ पर 6.5 लूंगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चेस्ट बेसिस में जब हम आर्म होल लेते हैं तो हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करते हैं। 6.5 जहाँ पे आएगा वहां पे मैं इस तरह से मार्क करूंगी। जब हम लोग शोल्डर बेसिस पे करते हैं तो हम डायरेक्टली यहीं से मार्क करते हैं और उसके बाद स्लोप देते हैं, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल के लिए जो शेप देनी है वो फ्रंट बैक की 1 इंच लेकर इस तरह से, और फ्रंट के लिए यहाँ से हम 1 इंच या 0.75 तक अंदर आते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहां से 0.75 लेकर शेप दे दी है। ये आ गया। अब एक चीज हमने और ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हमारा पैक नेक होगा तो हमने यहाँ पर रेडी शोल्डर का मार्क लिया होगा। अब मान लीजिए मेरा जो रेडी शोल्डर आपने कितना भी लिया हो सकता है आपका रेडी शोल्डर 2 इंच हो सकता है आपका रेडी शोल्डर 3 इंच हो। तो हमने उसके लिए क्या करना है ना, अपने शोल्डर्स में से कुछ हम इंचेस माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, तो रेडी शोल्डर अगर आपने यहाँ पर रेडी शोल्डर रखा है 2 इंच तो आप 0.75 माइनस करेंगे। अगर इनमें से है तो 0.5, अगर इसमें से है तो 0.25। अगर आपका रेडी शोल्डर 3.5 से ज्यादा है, 4 इंच आ रहा है, आपने रखना है, तो आपने कुछ भी माइनस नहीं करना फिर, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच का है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से समझिए, जैसे यहां से अब ये जो लाइन आई है यहां से पहले कितना मुझे माइनस करना है, हाफ इंच। तो मैं यहां से पहले यहां पर हाफ इंच माइनस कर दूंगी, ठीक है। यहां पर हाफ इंच माइनस किया और अब आर्म होल की शेप को फ्रंट को भी इस तरह से ज्वाइन करूंगी और बैक को भी इस तरह से ज्वाइन करूंगी। क्लियर। उसके बाद जितना आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया, 3.5 इंच। अब आपने यहां से ये येलो वाली लाइन जो है यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये जो आपकी ये तिरछी लाइन है यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मान लीजिए आपका 3.5 इंच यहाँ आ रहा है, ठीक है। 1 इंच स्टिचिंग का ऐड किया क्योंकि यहाँ से भी स्टिच में जाएगा, यहाँ से भी स्टिच में जाएगा।
उसके बाद अब हमने जो भी हमारी नेक की डेप्थ होगी, अगर आपने 2 इंच रखनी है 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक रख के फिर हमने ये शेप देनी है नेक की। कोई भी आप शेप देख सकते हैं, पर हमने रेडी शोल्डर इस हिसाब से निकालना है। ये हमारा होता है चेस्ट बेसिस के ऊपर फॉर्मूला। अब इससे क्या होगा कि जब हम चेस्ट बेसिस पे लगाते हैं तो हमारी जो फिटिंग आती है वो प्रॉपर यहाँ से आर्म होल, नेक प्रॉपर ब्रॉड वगैरह सारा कुछ एकदम सही आता है। शोल्डर बेसिस में थोड़ा सा क्या होता है कि हो सकता है आपको हल्का सा नेक लूज हो या आर्म होल आपको थोड़ा सा लूज हो सकता है, ठीक है। और कई बार बॉडी अगर रेगुलर हो या प्रॉपर शेप में हो तो फिर उसमें फिटिंग भी सही आ जाती है। बट चेस्ट बेसिस फॉर्मूले में क्या होता है, क्योंकि हमने रेडी शोल्डर का मार्क लिया होता है, क्योंकि हमने हर ये मार्क्स पॉइंट लिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक ही तो हमारा जो मेजरमेंट आता है वो 95% करेक्ट ही आता है, ठीक है। हाँ, 5% हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बॉडी अनइवन होगी तो हम हमारे यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, वो भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, वो भी हैवी साइज में जाके ज़्यादा चेंजेस आएंगे, अदरवाइज जो रेगुलर बॉडीज होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये होता है हमारा चेस्ट बेसिस के ऊपर डिफरेंस, और ये होता है हमारा शोल्डर बेसिस पे। शोल्डर बेसिस पे हमने हर चीज शोल्डर बेसिस पे ही रखनी होती है। अब आपको माइंड में एक डाउट आता है कि हम ऊपर से कट कब करते हैं। देखिए, जब शॉर्ट नेक होता है, चेस्ट बेसिस फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, आप ऊपर से कुछ यहीं से भी, यहाँ से जो हम शोल्डर कट करते हैं, आपने कुछ नहीं करना है। क्लियर है? आपने यहाँ से चाहे फ्रंट पार्ट हो चाहे बैक पार्ट हो, आपने कुछ भी कटिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर क्या है, सेम चीज, अगर आपका शॉर्ट नेक है तो और शोल्डर बेसिस आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो भी आपने ऊपर से कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है। ये हमने स्लोप दी है, बस यहीं से कटिंग होगी, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो आई होप आपको आज के शॉर्ट नेक, चेस्ट बेसिस और शोल्डर बेसिस पर पता चले होंगे कि क्या चेंजेस हैं और हमने क्या क्या डिफरेंस करना होता है, कैसे हमने मेजरमेंट लेने होते हैं। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन होता है कि चेस्ट बेसिस वाला ज्यादा अच्छा है कि शोल्डर बेसिस वाला ज्यादा अच्छा है। देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर आप बहुत ही फिटिंग या प्रॉपर चाहते हैं तो आप चेस्ट बेसिस को ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि चेस्ट बेसिस पर सारी चीजें हमारी ये सही आती हैं। शोल्डर बेसिस पर हम क्यों कहते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, उसका कारण ये है क्योंकि 15 इंच शोल्डर पर चेस्ट 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी का बैक साइड की जो पीठ है वो ज्यादा चौड़ी हो और कप साइज छोटा बड़ा हो, तो इस वजह से शोल्डर बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। बट अगर हम चेस्ट बेसिस पे सारे फॉर्मूले लगाएंगे तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और चेस्ट बेसिस में जो मेजरमेंट लेने का तरीका होता है वो भी अलग होता है, और शोल्डर बेसिस में जो मेजरमेंट लेने का तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि इसमें हमने रेडी शोल्डर का भी नाप लेना होता है। हमारे ये जो नाप होते हैं ये कॉलर से हमारे नाप आते हैं, और इवन नहीं तो हम चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो नॉर्मली हम हमेशा मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर, आर्म होल वगैरह का, उसके बेसिस पे हम सारे फॉर्मूले लगाते हैं। तो इसलिए देयर आर चांसेस कि शोल्डर बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट चेस्ट बेसिस पे अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो 95% है कि आपका जो भी मेजरमेंट या गारमेंट बनेगा वो परफेक्ट ही बनेगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि मुझे जो पर्सनली मुझे जो पसंद है, मैं चेस्ट बेसिस पे ज़्यादा फॉलो करती हूँ और चेस्ट बेसिस पे ही फॉर्मूले मैं अप्लाई करती हूँ कोई भी गारमेंट बनाने के टाइम पे, ठीक है। तो बाकी चॉइस आपकी है, दोनों ही मेथड से ही आप दोनों से आप बना सकते हैं। आप नहीं तो आप अपने अगर अपना ही खुद का गारमेंट बना रही हैं तो आप एक बार शोल्डर बेसिस पे बना के देखिए, एक बार चेस्ट बेसिस पे बना के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किसमें आपकी ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी क्लाइंट का बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए चेस्ट बेसिस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो में शॉर्ट नेक के ऊपर जो मैंने समझाया है, कल मैं डीप नेक के ऊपर बताऊंगी प्रॉपर। आज शॉर्ट नेक के ऊपर जो मैंने आपको बताया है वो आपको एकदम क्लियर होगा। अब आपको पता होगा कि चेस्ट बेसिस और शोल्डर बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।